अगर गलती है तो उसके लिए माफ़ी भी मांगनी चाहिए। आपका जो मंडला से जबलपुर रोड है, उसमें बरेला से मंडला ये 400 करोड़ का 63 किलोमीटर 2 लेन पेव शोल्डर का जो काम हो रहा है, उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। अभी तक इसके लिए आपको जो तकलीफ हुई है उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। दोस्तों, ऐसा क्या हो गया जो नितिन गडकरी को सबके सामने भरी सभा में माफी मांगने पड़ी, और किस तरीके से जो है उन्होंने कहा कि मुझे खेद है जो जनता को तकलीफ हुई है। क्या है पूरा मामला, आपको बताते हैं। दरअसल दोस्तों, बीजेपी के विकास की गाथाएं आपने कहीं सुनी होंगी लेकिन देखी नहीं होगी। जिस तरीके से बीजेपी के कई नेता, बड़े बड़े सांसद दावे करते हैं कि बीजेपी ने जो है हमारे विकास, हमारे शासन में जो है सड़कें, मकान बेहतर हो गई, स्कूल बेहतर हो गए, अस्पताल बेहतर हो गए, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है ये आप भी जानते हैं। ऐसा ही एक प्रोजेक्ट जो 2017 में पूरा होना था लेकिन 7 साल बाद भी पूरा नहीं हुआ, उसको लेकर नितिन गडकरी जो हैं वो भरी सभा में माफी मांगते हैं। क्या है पूरा मामला, आपको बताते हैं। सबसे पहले न्यूज़ 24 का ये ट्वीट देखिए। ट्वीट में लिखा है, जल्द से सड़क का काम पूरा हो, लोगों को जो दिक्कत हुई है उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। वीडियो भी शेयर किया है किस तरीके से जो है वो भरी सभा में सीएम शिवराज सिंह चौहान जो है वो भी मंच पर बैठे होते हैं, और नितिन गडकरी जो हैं सड़क का काम पूरा नहीं होता उसको लेकर जो है जनता को जो कुछ तकलीफें हुई हैं उसको लेकर माफी मांगते हुए नजर आते हैं। नितिन गडकरी कहते हैं, मंडला की सभा में नितिन गडकरी कहते हैं, बरेला से मंडला तक 400 करोड़ रुपए की लागत से 63 किलोमीटर का 2 लेन रोड बन रहा है। इनमें से मैं संतुष्ट नहीं हूं। अधिकारियों से कहा है कि सड़क का जितना काम बाकी है उसे सस्पेंड कर दो, पुराने काम को रिपेयर करो, नया टेंडर निकालो, जल्दी ये रोड अच्छा और पूरा कर दो। अभी तक आपको जो तकलीफ हुई है उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। ये नितिन गडकरी जो हैं मंडला की एक सभा में कहते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान जो है वो भी बैठे होते हैं वहां पर, और किस तरीके से जो है नितिन गडकरी एक सड़क के निर्माण को लेकर उसमें देरी हो गई है उसको लेकर माफी मांगते हैं। आगे आपको पूरा मामला बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप नितिन गडकरी जिस तरीके से माफी मांग रहे हैं जनता से, वो वीडियो देखिए। एक बात वो जो कहते थे, मुझे उस बात का थोड़ा सा मुझे दुख भी है और दर्द भी है, और मुझे उसमें कोई कमपना नहीं लगता कि अगर गलती है तो उसके लिए माफी भी मांगनी चाहिए। आपका जो मंडला से जबलपुर रोड है, उसमें बरेला से मंडला ये 400 करोड़ का 63 किलोमीटर 2 लेन पेव शोल्डर का जो काम हो रहा है, उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं। अब प्रॉब्लम यह है, बहुत सी दिक्कतें आई है और बहुत से बार आपको तकलीफ हो रही है। आज मैं यहाँ आने के पहले ही मेरी अधिकारियों से बातचीत हुई है, उसको जितना काम बाकी है उससे म्यूचुअल कंसेंट से बात करके वो सस्पेंड कर दो, पुराने काम को रिपेयर करो, नया टेंडर निकालो और जल्दी ये रोड अच्छा पूरा करके दो। ये मैंने उनको आदेश दिया। अभी तक इसके लिए आपको जो तकलीफ हुई है उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। तो सुना आपने नितिन गडकरी किस तरीके से जो है भरी सभा में सबके सामने जनता से माफी मांग रहे हैं, और किस तरीके से जो है एक सड़क का काम पूरा ना होने को लेकर अपनी नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं। अब ये सड़क कौन सी है, क्या है इसका पूरा मामला, और किस तरीके से नितिन गडकरी को इस पर माफी मांगनी पड़ी, ये आपको बताते हैं। दैनिक भास्कर की खबर देखिए। खबर में लिखा है, उस सड़क की कहानी जिस पर गडकरी ने माफी मांगी, 1.5 साल में पूरा होना था काम, 7 साल बाद भी अधूरा। यानी कि सड़क का निर्माण जो है वो 1.5 साल में पूरा होना था, लेकिन 7 साल बाद भी काम जो है जैसे का तैसा ही पड़ा हुआ है। खबर में लिखा है, मंडला जबलपुर रोड के काम में देरी पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लोगों से माफी मांगी, इसकी नौबत क्यों पड़ी। दरअसल इस सड़क का काम 2015 में शुरू हुआ था। इसकी लागत 400 करोड़ रुपए तय की गई थी। निर्माण कार्य 2017 में पूरा होना था, लेकिन काम अब तक अधूरा पड़ा है। लोगों को कच्चे और पथरीले मार्ग पर आने जाने में समस्याएं हो रही हैं। सड़क की गुणवत्ता को लेकर कई बार लोग प्रदर्शन कर चुके हैं। प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव
और क्षेत्रीय सांसद व केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते भी इस हाईवे को लेकर कई बार अपनी नाराजगी जो है दिखा चुके हैं। तो विकास आप देख रहे हैं, किस तरीके का विकास जो है, 1.5 साल में एक काम पूरा होना था, लेकिन 7 साल बाद भी वो काम जो है एक सड़क तक नहीं बन पाई है। और किस तरीके से सड़क का क्या हाल है वो भी आपको दिखाएंगे आगे, किस तरीके से सड़क का हाल इतना खराब है, इतना बुरा है कि वहां पर लोगों को आने जाने में बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। खबर देखिए, खबर में आगे लिखा है, नेशनल हाईवे 30 पर मंडला जबलपुर के बीच 63.55 किलोमीटर मार्ग निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट 2015 में एमपीआरडी ने डीजीसीएल कंपनी को दिया था। निर्माण कंपनी डीजीसीएल ने 17 दिसंबर 2015 को मार्ग का निर्माण कार्य शुरू किया। इसकी अनुमानित लागत जो है वो 251.84 करोड़ रुपए थी। 18 महीने बाद 16 जून 2017 को इसका काम पूरा हो रहा था। करीब 7 साल बीतने के बाद भी निर्माण पूरा नहीं हो सका। जो निर्माण हुआ है उसकी गुणवत्ता पर भी संदेह है। अब आप हाल देखिए किस तरीके का हाल है। बड़ी बड़ी बातें आपसे की जाती हैं और किस तरीके से चुनावों में बड़े बड़े दावे आपसे किए जाते हैं, लेकिन एक सड़क तक नहीं बन पा रही। 1.5 साल में सड़क का काम जो है पूरा होना था, लेकिन 7 साल बाद भी सड़क का क्या हाल है वो आपको दिखाते हैं। तस्वीर दैनिक भास्कर ने यहाँ पर साझा की है। तस्वीर आप देखिए किस तरीके से जो है, कितना बुरा हाल हाईवे का है और किस तरीके से आधा अधूरा काम है और लोग उसी से आने जाने को लेकर मजबूर हैं और किस तरीके से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के साथ नीचे कैप्शन में लिखा है, मंडला जबलपुर हाईवे का काम, इसका काम 2015 में शुरू किया गया था। अभी भी कई जगह निर्माण चल रहा है, जबकि कार्य पूरा होने की तारीख 16 जून 2017 की तय थी। लेकिन अभी भी 7 साल बाद काम जो है किस तरीके का है ये आप देख रहे हैं। खबर में आगे लिखा है, सड़क निर्माण का ठेका जीडीसीएल कंपनी ने लिया। उसने काम सब कॉन्ट्रैक्टर्स को दे दिया। ये सब कॉन्ट्रैक्टर्स कंपनी से समय पर भुगतान ना होने की बात कहकर निर्माण में देरी कर रहे हैं। इसके बावजूद एमपीआरडी एवं एनएचआई अफसर निर्माण कंपनी पर कार्रवाई करने की बजाय बार बार समय सीमा बढ़ाते चले गए। यानी कि किस तरीके से जो है पूरे मामले में आप लापरवाही देख रहे हैं। एक लापरवाही नहीं, कई लापरवाहियां जो निकल के सामने आ रही है और किस तरीके से आरोप जो है वो एक दूसरे पर डाले जा रहे हैं। इसी के साथ खबर में लिखा है, गडकरी पहले भी कई सार्वजनिक मंचों से कह चुके हैं कि प्रोजेक्ट की देरी पर जनता जनप्रतिनिधियों से सवाल पूछती है, पूछना भी चाहिए, लेकिन जो अफसर और ठेकेदार देरी के लिए जिम्मेदार होते हैं वो जवाबदेही से बच जाते हैं। जो प्रोजेक्ट लेट हो उसमें बोर्ड पर देरी करने वाले अफसर, इंजीनियर और ठेकेदार की फोटो और नाम लगना चाहिए ताकि लोग ये जान सके कि ये जिम्मेदार हैं। तब लोग सीधे उनसे सवाल पूछेंगे, तब शायद उन्हें जिम्मेदारी का एहसास होगा। इसी के साथ प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव ने मंडला जबलपुर के बीच निर्माणाधीन हाईवे का जायजा लिया। हाल ही में पीडब्ल्यूडी मंत्री ने कहा कि मैंने मंडला आने के दौरान मंडला जबलपुर मार्ग को देखा है। निश्चित रूप से वो मार्ग जैसा दिखना चाहिए था वैसा नहीं बना। 1.5 साल में काम पूरा होना चाहिए था, लेकिन 7 साल बाद भी काम जो है अधूरा है, जिसको लेकर नितिन गडकरी को जो है भरी सभा में जनता से माफी मांगनी पड़ रही है। खबर में लिखा है, मंडला बाईपास से जबलपुर के बीच 91 किलोमीटर रोड बनानी है। इसे 2 पैकेज में बांटा गया है। एक हिस्सा बरेला से जबलपुर 28 किलोमीटर का, ये पूरा हो चुका है। कंपनी यहाँ वाहनों से टोल भी ले रही है। दूसरा खंड बरेला से मंडला के बीच 63 किलोमीटर का है। निर्माण कंपनी की ओर से इस हिस्से में भी ज्यादातर काम कर लिया है। हालांकि मंत्री गोपाल भार्गव ने इसकी गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं। कुड़ा मैली में ब्रिज का काम जो है वो अधूरा है और सबसे ज्यादा परेशानी इसी हिस्से में है। इसी हिस्से में आए दिन जाम जो है वो लग जाता है। यानी कि आधे अधूरे काम के लिए भी कंपनी जो है वो टोल टैक्स पूरा वसूल कर रही है। और किस तरीके से जो है लगातार जो मंत्री हैं वो लगातार नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी काम जो है वो पूरा नहीं हो रहा है। 1.5 साल में एक सड़क बननी थी, लेकिन 7 साल हो गए, सड़क जो है वैसे की वैसी ही है। आप सड़क का हाल भी देख रहे हैं, किस तरीके से जो है पथरीला रास्ता है और किस तरीके से वहां पर लोगों को जो है आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और कर भी रहे हैं। लेकिन उसके लिए किस तरीके से जो है जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है, जिसके बाद नितिन गडकरी जो है उन्हें भरी सभा में जनता से माफी मांगनी पड़ रही है। आप इस खबर को लेकर अपनी क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जैसी कोई खबर, कोई वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सीधा पहुंच सके। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।